हाँ फ्रेंड्स, आज मैं कुछ क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आई हूँ। इसमें 2000 से लेकर के 2021 तक के शेक्सपियर के बारे में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न और उसका हल एक साथ है। तो फ्रेंड, आज मैं इसमें से इस टोटल 180 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर 2021 में आया हुआ है कि शेक्सपियर को जोहानस फैक्टोटम किसने कहा है। तो शेक्सपियर को जोहानस फैक्टोटम जो है वो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा हुआ है। और ये जो रॉबर्ट ग्रीन का क्रिटिसिज्म है शेक्सपियर के बारे में, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन के क्रिटिसिज्म से बार बार क्वेश्चन आते हैं। और इसमें हमें पूरा क्रिटिसिज्म नहीं लर्न करना है, रॉबर्ट ग्रीन का केवल 4 पॉइंट्स देखने हैं कि जोहानस फैक्टोटम किसने कहा है, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। अपस्टार्ट क्रो किसने कहा है, ये भी रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन द प्लेयर्स हाइड, ये किसने कहा है, ये भी रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। एंड नेक्स्ट है ही इज़ एज वेल एबल टू बम्बास्ट, इसमें से केवल आप बम्बास्ट लर्न कर लीजिए। बम्बास्ट किसने कहा है, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। टाइगर्स हर्ट रैप्ड, रॉबर्ट ग्रीन। अपस्टार्ट क्रो, रॉबर्ट ग्रीन। एंड जोहानस फैक्टोटम, रॉबर्ट ग्रीन। तो ये रॉबर्ट ग्रीन का क्रिटिसिज्म है शेक्सपियर की। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट अपीयर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। बेट्रिस और बेनेडिक्ट का जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के कौन से प्ले में है। तो ये है मच अडू अबाउट नथिंग का कैरेक्टर है दोनों। और ये शेक्सपियर के कौन से कैटेगरी, यह है एक कॉमेडी और इसकी सेटिंग है मैसना में, और लिखा गया है ये प्ले 1598 में। फ्रेंड्स, शेक्सपियर के प्लेज में जो भी प्ले हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिस पे प्ले के बारे में कि कोई क्वेश्चन आता है, वो प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस प्ले से फिर बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। किसी अदर कैरेक्टर के आ जाते हैं, या फिर उस प्ले के बारे में कि कब लिखा गया है, या फिर वो किस जॉनर से बिलोंग करता है। इस तरह से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। तो ये मच अडू अबाउट नथिंग की थोड़ी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दी है, जैसे कि उसके अदर कैरेक्टर्स जो मेन कैरेक्टर्स हैं। इसमें एक हीरो है, हीरो जो कि इसकी हीरोइन है और फीमेल कैरेक्टर है, उसका नाम ही यहाँ पे हीरो है। तो हीरो है डॉटर ऑफ लिनेटो, और लिनेटो क्या है, ये मैसिना का गवर्नर है, वही मैसिना जहाँ इस प्ले की सेटिंग हुई है। और बेट्रिस जो है वो नीस ऑफ लिनेटो है। और बेनेडिक्ट का कैरेक्टर आपने क्वेश्चन में देखा ही है, प्लस 2 और कैरेक्टर इसमें इंपॉर्टेंट लग रहे थे, डॉन पेड्रो एंड डॉन जॉन। ये दोनों कैरेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉगबेरी का। जैसे कि आप लोग को पता है, ये शेक्सपियर के प्ले में उनकी हीरोइंस, प्ले की हीरोइंस और फूल्स का कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी एक पुलिस कांस्टेबल है डॉगबेरी, इसका कैरेक्टर ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। तो ये मच अडू अबाउट नथिंग के बारे में कि प्ले की सेटिंग कहाँ है, कब लिखा गया है, कौन से जॉनर से बिलोंग करता है, कॉमेडी है, और इसके ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, ये भी 2021 में पूछा गया है, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाय शेक्सपियर क्लासिफाइड इन हिज, यानी 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो है वो शेक्सपियर का प्ले है, और उनकी कौन सी कैटेगरी, शेक्सपियर के जो टोटल प्ले हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, उनके 4 लिटरेरी फेज़ में डिवाइड किए गए हैं। तो उसमें से अर्ली कॉमेडीज़ में आता है। शेक्सपियर ने वैसे अपने सारी जो मेजर कॉमेडीज़ हैं वो नेक्स्ट फेज में, मतलब अपने सेकेंड फेज में लिखी हैं, बट कुछ ये 2-3 कॉमेडी हैं जो उन्होंने फर्स्ट फेज में लिखी है, और जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो वहाँ यहाँ पे हमने उनकी अर्ली कॉमेडीज़ मेंशन कर दी है कि कौन कौन सी उन्होंने अपने फर्स्ट पेज में कॉमेडी लिखी है। 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना लिखी है, टेमिंग ऑफ द श्रीव लिखी है, एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स लिखी है। ये 3 कॉमेडी उन्होंने अपने अर्ली फेज में लिखी हुई है। और एक हिस्ट्री प्ले है टाइटस एंड रोनिकस, कुछ हिस्ट्री प्ले लिखा है, और ये अपनी जो इम्पॉर्टेंट पोएम है उनकी 2, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रेसी, ये दोनों शेक्सपियर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है, जिससे कि हमेशा क्वेश्चन, फिलहाल वेनस और एडोनिस जो है इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और कम से कम 10 से 12 बार एक क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। तो इसको भी हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल ये उनके अर्ली फेज के वर्क हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन, शेक्सपियर्स पोएम इन 6 लाइन स्टांजा एंड सोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। देखिए, वीनस एंड एडोनिस इसका आंसर है, यानी शेक्सपियर की कौन सी पोएम है जो 6 लाइन स्टांजा में लिखी है और जो साइन ऑफ इमेच्योरिटी को शो करती है। तो उसका आंसर है वीनस एंड एडोनिस।
वीनस एंड एडोनिस पोएम जो शेक्सपियर ने लिखी है ये 1593 में लिखी हुई है और ये डेडिकेटेड है हेनरी रियॉट लेस्ली को, जो थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है, एंड रिटन इन स्टांजा ऑफ 6 लाइन्स। ये 6 लाइन स्टांजा में लिखी गई, जैसा कि अभी पीछे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 6 लाइन स्टांजा में उनकी कौन सी पोएम लिखी गई है, तो वीनस एंड एडोनिस लिखी हुई है और ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। यहाँ लिखा है 6 लाइन्स स्टांजा, जो वो सस्टा रीमा भी कहा जाता है। तो 6 लाइन स्टांजा को हम सस्टा रीमा भी कह सकते हैं। एग्ज़ाम में या तो सस्टा रीमा रहेगा या फिर 6 लाइन स्टांजा, तो ये ध्यान दीजिएगा, 6 लाइन स्टांजा यानी सस्टा रीमा। अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया कि शेक्सपियर की कौन सी पोएम है जो सस्टा रीमा में लिखी है, तो भी आंसर वही है, वीनस एंड एडोनिस। एंड इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो है ए बी एंड सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी राइमिंग स्कीम। और ये 6 लाइन स्टांजा में आइमिक पेंटामीटर में लिखा गया, कब लिखा गया और किसको डेडिकेटेड है। ये 4-5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे हमेशा क्वेश्चन आया है। एंड इट्स प्लॉट इज़ बेस्ड ऑन पैसेज फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। तो ये ओविड की मेटामॉर्फोसिस से लिया गया, उससे कुछ इंस्पायर होके शेक्सपियर ने इसकी राइटिंग की है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइजेंडर इज़ अ कैरेक्टर इन। लाइजेंडर का जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के कौन से प्ले से लिया गया है, तो ये अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम से लिया गया है, जिसको कि शेक्सपियर ने लिखा हुआ है 1595 में। और इसकी सेटिंग है एथेंस एंड अ वुड नियर बाई। जैसे कि अगर आप लोगों ने प्ले पढ़ा होगा तो पता ही होगा कि एथेंस में सेटिंग है और फिर वहाँ से वो लोग एक वुड में जाते हैं, तो उसके पास के वुड की सेटिंग है। एंड इसका सोर्स क्या है, इसमें जो 2 मेन कैरेक्टर हैं थीशियस और हिप्पोलिटा, इनका कैरेक्टर शेक्सपियर ने जॉफरी चौसर की जो सेंटरबरी टेल्स है उसमें नाइट्स टेल से लिया हुआ है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों कैरेक्टर को शेक्सपियर ने कहाँ से लिया हुआ है। और इसके एक तरह से सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके बारे में कभी ना कभी पूछा ही गया है किसी न किसी एग्ज़ाम में। हर्मिया के बारे में पूछा गया है, हेलेना के बारे में भी पूछा गया है, और लाइजेंडर के बारे में आप देख ही रहे हैं, लास्ट ईयर पूछा गया है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो देख लीजिए आप लोग। ईगियस फादर ऑफ हर्मिया, एंड थेसिस जो ड्यूक ऑफ एथेंस है, और लाइजेंडर है, लाइजेंडर जो हर्मिया से लव करता है और हर्मिया लाइजेंडर से लव करती है। डिमिट्रियस है और हेलेना है, और ये ओबेरॉन है जो कि किंग ऑफ फेरीज है। एंड ओबेरॉन की बीवी टाइटेनिया है जो क्वीन है फेरीज की। और इसकी ये 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इसके सामने मैंने लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, पक एंड निग बॉटम। निग बॉटम और पक का कैरेक्टर, ये दोनों फुल, ये फेरी कैरेक्टर है पक का, और निग बॉटम एक वीवर है। तो इन दोनों कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। सो ये दोनों कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से इसके ये जितने कैरेक्टर हमने मेंशन किए हैं यहाँ पे, ये सारे कैरेक्टर ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्या है, पक को रॉबिन गुडफेलो भी कहते हैं, और ये एक फेरी है। और निक बॉटम एक फेवर है। निक बॉटम कैरेक्टर कौन से प्ले से, शेक्सपियर के मिडसमर नाइट्स ड्रीम से है। और हिप्पोलिटा जो क्वीन ऑफ अमेज़न है, और इसकी शादी होती है थेसिस से। प्ले की स्टार्टिंग में इन दोनों की शादी होने वाली रहती है, बट वो रुक जाती है। तो ये तो आप लोग प्ले पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और बाकी प्ले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही बस इतने यहीं से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इसके कैरेक्टर को ही पूछ लेते हैं, या फिर कब लिखा गया है, या फिर क्या है, कौन सी जमस बिलोंग करता है जॉनर से, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है। तो एक तरह से ये देख लीजिए, ये एक कॉमिक प्ले है उनका, यानी कॉमेडी है, और कब लिखा गया है, सेटिंग क्या है, और इसके मेन कैरेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर फियर of which hear this thou age unbid, or you were born, was beauty summer dead। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था कि ये किसके द्वारा लिखा गया, ये शेक्सपियर के द्वारा लाइन लिखी गई है। ये देखिए, शेक्सपियर्स लास्ट फेज वर्क, ये क्वेश्चन में आया हुआ था लास्ट ईयर कि शेक्सपियर के लास्ट फेज के कौन कौन से वर्क हैं। और मतलब ये 3 था कि उसमें क्वेश्चन में था कि इसमें से कौन सा शेक्सपियर के लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है, एक प्ले था। तो आप ये 4 प्ले देख लीजिए, ये चारों प्ले शेक्सपियर के लास्ट फेज से बिलोंग करते हैं। इनके अलावा जो भी प्ले आ जाएगा वो उनके लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है। तो उसमें 3 प्ले के नाम थे क्वेश्चन में, द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन एंड विंटर्स टेल, और एक उनका अदर प्ले था, तो जो हमारा आंसर हुआ।
यानी उनके ये 4 प्लेज उनके लास्ट फेज के, इनके अलावा जो भी आएगा ऑप्शन में वो लास्ट फेज से रिलेटेड नहीं है, और इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। शेक्सपियर का कौन सा ऐसा वर्क है जिसको शेक्सपियर ने खुद बोला है कि ये द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन है? तो ये वर्क है वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस को शेक्सपियर ने बोला है द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। यानी वीनस एंड एडोनिस से मतलब हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट नहीं है, ये है कि किसने लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि वीनस एंड एडोनिस को किसकी राइटिंग है। ऑप्शन में शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, तो ये शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। एंड ये बाकी तो इसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैरेक्टर ओफेलिया एंड गर्ट्रूड अपीयर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। जो ओफेलिया और गर्ट्रूड का कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के कौन से प्ले में है? तो ये हैमलेट प्ले में है। और हैमलेट प्ले तो वैसे पूरा प्ले ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हैमलेट से और मैकबेथ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो जिसको आप लोग को ध्यान देना होगा। हैमलेट जो प्ले है इसका सोर्स है थॉमस किट्स की और हैमलेट, और इसकी सेटिंग है एल्सिनोर, डेनमार्क। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि हैमलेट का जो फोर्ट है, जो उसका किला कहाँ रहता था हैमलेट, तो वो एल्सिनोर में रहता था। इसकी सेटिंग एल्सिनोर, डेनमार्क है। और इसके मेन कैरेक्टर्स क्लॉडियस, क्लॉडियस जो किंग ऑफ डेनमार्क है, और क्लॉडियस हैमलेट का चाचा है, हैमलेट जो कि भतीजा है क्लॉडियस का। गर्ट्रूड हैमलेट की मदर है। एंड पोलोनियस क्या है? चीफ काउंसलर ऑफ द किंग, यानी हैमलेट के जो कोर्ट में किंग का चीफ काउंसलर है। ओफेलिया जो पोलोनियस की डॉटर है और बिलवेड ऑफ हैमलेट है। ये भी क्वेश्चन आता है कि हैमलेट प्ले में हैमलेट की बिलवेड कौन है? तो ओफेलिया है। एंड लार्टियस, लार्टियस पोलोनियस का बेटा है, यानी ओफेलिया का भाई है, ये सन ऑफ पोलोनियस है। और ये दो के ये 4 कैरेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, इनसे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका। वेलेंट क्या है? वॉल्टीमैंड एंड कॉर्नेलियस, ये कैरेक्टर कहाँ से हैं? ये कैरेक्टर शेक्सपियर के हैमलेट प्ले के हैं। एंड ये दो जो हैमलेट के फ्रेंड जो उसके क्या ऑक्सफोर्ड कैंपेनियन को बुलाता है लास्ट में क्लॉडियस, तो उन दोनों के नाम है रोजेनक्रैंट्स एंड गुल्डेनस्टर्न। एंड होरेसियो जो फ्रेंड है हैमलेट का। एंड इसका एक कैरेक्टर, ये लास्ट कैरेक्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्टिनब्रास किस प्ले का कैरेक्टर? तो फोर्टिनब्रास जो है वो प्रिंस ऑफ नॉर्वे और हैमलेट प्ले का कैरेक्टर है। एंड ग्रेव डिगर सीन जो है, ग्रेव डिगर सीन कहाँ है, कौन सी प्ले में है? तो शेक्सपियर के हैमलेट प्ले में ग्रेव डिगर सीन है एक्ट 5 सीन फर्स्ट में, जहाँ की हमको ओफेलिया के डेथ के बारे में पता चलता है ग्रेव डिगर सीन में ही। एंड हैमलेट इज किल्ड बाय लॉर्टियस पॉइजन स्वॉर्ड इन एक्ट 5। हैमलेट की डेथ कैसे होती है? वो लॉर्टियस की पॉइजन स्वॉर्ड से होती है। हैमलेट प्ले में प्ले विद इन प्ले भी यूज़ किया गया है, यानी जिस प्ले का नाम है मर्डर ऑफ गॉन्ज़ैगो और माउस ट्रैप प्ले इसको कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि माउस ट्रैप प्ले शेक्सपियर के कौन से प्ले में है, तो हैमलेट में है। या फिर उस प्ले का नाम क्या है? उस प्ले का नाम है मर्डर ऑफ गॉन्ज़ैगो। एंड ये शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले माना जाता है, यानी लॉन्गेस्ट प्ले हैमलेट जो है। एंड प्रेयर सीन एक्ट 3 एंड सीन 3 में है। प्रेयर सीन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें क्लॉडियस को मारने का पूरा चांस मिलता है हैमलेट को, लेकिन हैमलेट उसे मारता नहीं है, क्योंकि उस टाइम क्लॉडियस प्रेयर कर रहा होता है और हैमलेट को लगता है कि अगर इसको प्रेयर करते समय मारूंगा तो इसको हेवन मिलेगा, और इसको तो हेवन नहीं मिलना चाहिए, इसे तो हेल मिलनी चाहिए। इसलिए उस समय वो क्लॉडियस को नहीं मारता है प्रेयर सीन में, इसलिए ये प्रेयर सीन जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ये कहाँ है? एक्ट 3 के सीन 3 में। और घोस्ट जो है वो इसमें कितनी बार अपीयर हुआ है? तो ये तो 4 बार अपीयर हुआ है, और एक्ट 1 और एक्ट 3 में अपीयर हुआ है। 2 एक्ट में ये अपीयर हुआ है घोस्ट हैमलेट के फादर का, और टोटल 4 टाइम्स अपीयर हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ अ क्वेश्चन, ये बहुत ही फेमस कोट है इसका। ये हैमलेट के द्वारा बोला गया एक्ट 3 सीन
फर्स्ट में है। इसका एक्ट भी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में कि कौन से एक्ट में ये बोला गया है। तो ये हैमलेट द्वारा एक्ट 3 सीन 1 में बोला गया है। नेक्स्ट है देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ये भी हैमलेट द्वारा बोला गया है एक्ट 2 सीन 2 में। एंड नेक्स्ट क्या है वन में स्माइल एंड बी विलन। तो ये भी जो है कोट्स वो हैमलेट से लिया गया है। द रेस्ट इज़ साइलेंस, ये हैमलेट के लास्ट वर्ड हैं एक्ट 5 सीन 2 में। और ये बोलने के बाद हैमलेट की फिर डेथ हो जाती है। एंड नेक्स्ट कोट हमारा है नाइदर अ बारोवर नॉर अ लैंडर बी फॉर लोन ऑफन लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बारोइंग डल्स द ईज ऑफ हस्बेंड्री। ये लाइन बोली गई है पोलोनियस द्वारा एक्ट 1 सीन 3 में। ये पोलोनियस अपने बेटे लार्टियस को समझा रहा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड। तो शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया था उसमें पेरिकल इंक्लूड नहीं था। और फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था जिसको प्रिंट किया था जॉन हेमिंग्स ने हेनरी कॉन्डेल ने। और इसमें टोटल 36 प्ले थे। शेक्सपियर के वैसे टोटल 37 प्ले माने जाते हैं कि शेक्सपियर ने टोटल 37 प्ले लिखे हैं। और जॉन हेमिंग्वे और हेनरी कॉन्डेल ने जो एक साथ इनको कलेक्ट करके पब्लिश किया था उसमें केवल 36 प्ले थे। उसमें पेरिकल इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। तो इससे भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौन सा प्ले इंक्लूड नहीं था, पेरिकल्स इंक्लूड नहीं था और किसके द्वारा ये प्रिंट किया गया था। तो ये हेमिंग और कॉन्डेल द्वारा प्रिंट किया गया था 1623 में। और पेरिकल्स इसमें नॉट इंक्लूडेड, यानी पेरिकल्स जो है प्रिंस ऑफ टायर वाज नॉट इंक्लूडेड इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर्स प्ले लव लेबर लॉस्ट जो है इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ। तो ये एग्जांपल है द कॉमेडी ऑफ मैनर का। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। और द कॉमेडी ऑफ मैनर वैसे तो नहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये जो प्ले है वो द कॉमेडी ऑफ मैनर्स की कैटेगरी में आता है, बट ये एम.एच. अब्राहम की जो ग्लॉसरी की बुक है उसमें द कॉमेडी ऑफ मैनर का जो टोटल एक्सप्लेनेशन है, टोटल डिफिनेशन है, उसमें एग्जांपल दिया हुआ है लव लेबर लॉस्ट। तो मे बी वहाँ से पता चलता है हमें कि ये द कॉमेडी ऑफ मैनर का एग्जांपल है लव लेबर लॉस्ट। एंड ये प्ले लिखा गया है 1594 to 95। सेटिंग इसकी नवारे है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और भी हैं जैसे कि फर्डिनेंड है किंग ऑफ नवारे एंड लॉन्गविले और ड्यूमेन। ये तीनों मेल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, फर्डिनेंड, लॉन्गविले और ड्यूमेन। और ये 3 फीमेल कैरेक्टर रोजालिन, मारिया एंड कैथरीन। एंड कॉस्टर्ड इस प्ले का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये एक रस्टिक क्लाउन है और इसमें एक वर्ड बोला गया है, कॉस्टर्ड द्वारा ही वो वर्ड बोला गया है जो कि हमने आगे मेंशन किया हुआ है, अभी देखते हैं आप। और ये लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आई हुई थी कि ये प्ले की लाइन है तो पूछा था सक की मतलब किसके द्वारा लिखी गई है। ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है और ये शेक्सपियर की लव लेबर लॉस्ट प्ले से ही ये लाइन ली गई है। टू हु अ मैरी नोट्स वाइल ग्रीजी जॉन डोथ कील द पॉट। ये शेक्सपियर द्वारा लिखी गई लव लेबर लॉस्ट से लाइन ली गई थी। इसके कुछ और भी हैं पोएम्स। शेक्सपियर के इस प्ले में लव लेबर लॉस्ट में सबसे ज़्यादा राइमिंग लाइन है। उन्होंने जितने भी प्ले लिखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा राइमिंग लाइन इसी प्ले में है। तो इसके कुछ और भी ये पोएम्स हैं जैसे कि ऑन अ डे है, डिड नॉट द हेवनली रिटॉरिक ऑफ दाइन आइज है, इफ़ लव मेक मी फॉर्स वॉर्न। ये तीनों इसी प्ले के हैं। और ये इसमें कोस्टार्ड जो है वो लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड बोलता है। ये आपके सामने इंग्लिश वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर। और क्वेश्चन में वैसे आया नहीं है फिलहाल आज तक, बट ये आप लोग देख लीजिएगा कि लव लेबर लॉस्ट में सबसे लंबा वर्ड बोला गया है जो कोस्टार्ड द्वारा बोला गया है। एंड एट द एंड ऑफ प्ले द सॉन्ग ऑफ द विंटर टाइटल्ड वर एंड हिम्स एंड द कुकू एंड द आउल। प्ले के सबसे लास्ट में ये 2 सॉन्ग्स हैं। एंड ये शेक्सपियर का जो है ओरिजिनल प्ले माना जाता है। लव लेबर लॉस्ट, टेम्पेस्ट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर एंड मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये 4 प्ले ऐसे हैं जो शेक्सपियर के ओरिजिनल प्ले माने जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि लव लेबर लॉस्ट शेक्सपियर का मतलब कौन सा प्ले है, और तो ये ऑप्शन क्या है, ओरिजिनल प्ले है। ये 4 ही उनके ओरिजिनल प्ले माने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फोलियो द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज एडिटेड बाई। तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा हुआ था कि उनका फर्स्ट फोलियो जो है किसके द्वारा एडिट किया गया, ये हेमिंग और कॉन्डेल द्वारा एडिट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर्स रोमन्स प्ले। शेक्सपियर के रोमन्स प्ले कौन कौन से हैं? तो एंटोनियो क्लियोपैट्रा है, जूलियस सीजर है, कोरियोलेनस है एंड टाइटस एंड्रोनिकस है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था। शेक्सपियर के रोमन प्लेस थे और उसमें से एक ऑप्शन था जो था कि पूछा था क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा शेक्सपियर का रोमन प्ले नहीं है। तो आप ये रोमन प्ले देख लीजिए और इसके अलावा जो भी रहेगा ऑप्शन में वो शेक्सपियर का रोमन प्ले नहीं होगा। ये 4 हैं जो शेक्सपियर के रोमन प्ले माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमलेट 1601 में लिखा गया है। इनको जो क्रोनोलॉजी है सारे प्ले की, शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजेडीज और मेजर कॉमेडीज़ है उनकी राइटिंग डेट देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पुट होते हैं। हैमलेट के जैसे था लास्ट ईयर पेपर में 1601 एंड ट्वेल्थ नाइट 1601। सिंबल लाइन का यहाँ पे 16 हमने 11 लिखा है लेकिन ऑप्शन में यहाँ 1608 लिखा हुआ था। तो हमारा यही ऑप्शन था, उसमें मतलब पूछा हुआ था कि कौन सा सही नहीं है। और द टेम्पेस्ट 1611 में लिखी है उन्होंने, सिंबल लाइन को भी 1611 में लिखी है और यहाँ पे ऑप्शन 1608 था जो कि हमारा यही ऑप्शन उसमें सही था क्वेश्चन में। तो इनकी जो हमको डेट भी ध्यान देनी होगी जो उनकी मेजर ट्रेजेडीज और मेजर कॉमेडीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। हेनरी सेवन्थ शेक्सपियर ने नहीं लिखी है। विलियम शेक्सपियर ने कौन कौन से हिस्ट्री प्ले लिखे हैं? सबसे पहले तो उन्होंने हेनरी सिक्स लिखा हुआ और वो भी हेनरी सिक्स का पार्ट 2 लिखा हुआ है। इसकी क्रोनोलॉजी ये पार्ट 2 लिखा है, फिर पार्ट 3 लिखा है, फिर पार्ट 1 लिखा है, यानी सबसे पहले पार्ट 2 लिखा हुआ है। और हेनरी सिक्स के 3 पार्ट इन्होंने लिखे हुए हैं। और द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड थर्ड एंड रिचर्ड सेकेंड लिखा हुआ है। लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन लिखा हुआ है एंड किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड 4 पार्ट 2 लिखा हुआ है। द लाइफ ऑफ हेनरी 5th एंड हेनरी 8th लिखा हुआ है, यानी हेनरी 4th भी इन्होंने लिखा हुआ है, 5th लिखा हुआ है, 6th लिखा हुआ है और 8th लिखा हुआ है। 7th इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। रिचर्ड 2nd और 3rd लिखा हुआ है। तो ये शेक्सपियर के 10 हिस्ट्री प्लेज टोटल है। शेक्सपियर ने टोटल 10 हिस्ट्री प्लेज लिखे हुए हैं। सारे प्लेज इन्होंने 1600 से पहले लिख लिए हैं, लेकिन जो हेनरी 8th है इसको इन्होंने 1613 में लिखा हुआ है। एंड 1613 माना जाता है कि इसी प्ले की उस समय परफॉर्मेंस चल रही थी जब ग्लोब थिएटर जो है वो बर्न हुआ था, क्योंकि ग्लोब थिएटर 1613 में ही बर्न हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि ग्लोब थिएटर कब बर्न हुआ था, तो 1613 में। और माना जाता है कि उस समय हेनरी 8th की परफॉर्मेंस चल रही थी, उस टाइम ये बर्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लव लेबर लॉस्ट से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। लव लेबर लॉस्ट वाज अ फ्री अडॉप्टेशन ऑफ, ये फ्री अडॉप्टेशन ऑफ है मेनाकिमी ऑफ प्लॉटस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्सक्लेम्स इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कार्ड मार्बल ऑफ थाइन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन स्लीप अलोन। ये विलियम बेस ने शेक्सपियर के बारे में बोला हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रू ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर। ये कहा है रॉबर्ट ग्रीन ने। जैसा कि हमने सबसे पहला एक क्वेश्चन देखा था कि रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को क्रिटिसिज्म में क्या क्या कहा, अपस्टार्ट क्रू कहा है, जोहानस फैक्टोटम कहा है, टाइगर्स हर्ट ट्रैप्ड कहा है एंड बम्बास्ट। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट ग्रीन के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट अ कॉमेडी। इस प्ले में से शेक्सपियर की कौन सी कॉमेडी नहीं है? तो एज यू लाइक कॉमेडी है, ट्वेल्थ नाइट भी कॉमेडी है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी कॉमेडी है, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा है, ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्डेमोना बिलोंग्स टू। डेस्डेमोना शेक्सपियर के कौन से प्ले से बिलोंग करती है? तो ये ओथेलो की हीरोइन है। एंड कुछ मेजर पॉइंट्स ओथेलो से, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस, ये इसकी फुल टाइटल है ओथेलो प्ले की। और ये प्ले लिखा गया है 1603 से 4 के बीच में माना जाता है। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है सिंथियोस हेकाटोमिथी। सेटिंग है वेनिस एंड सी पोर्ट इन साइप्रस। इसके अदर मेजर कैरेक्टर हैं ड्यूक ऑफ वेनिस एंड ओथेलो, द मूअर, और डेस्डेमोना है। इयागो इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि इस प्ले का विलन है। इयागो की जो भी कोटेशन है इस प्ले में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिससे एग्ज़ाम में अगर ओथेलो से कोई क्वेश्चन आता है तो अधिकतर इयागो की ही लाइन्स आती हैं। तो इयागो और एमिलिया का कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट है। एमिलिया जो इयागो की बीवी है, प्लस बियांका है, ब्रोमेंसियो है, रॉड्रिगो है, एंड ग्रेशियानो है, एंड क्लाउन है जो कि सर्वेंट, इसके अदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज़ टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये कोटेशन ली गई है मैकबेथ से और ये लाइन बोली भी गई है मैकबेथ द्वारा ही, एक्ट 5 सीन 5 में। एंड विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। और विलियम शेक्सपियर की जो डेथ डेट है वो 23 अप्रैल है और इनकी जो बर्थ डेट है वो भी 23 अप्रैल है। वो बर्थ डेट 23 अप्रैल 1564 है एंड डेथ डेट जो है वो 23 अप्रैल 1616 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड। स्ट्रेटफोर्ड में जो शेक्सपियर का हाउस है उसका क्या नाम है? उनके हाउस का नाम न्यू प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट सीरियल ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो ग्रेट ट्रेजेडीज है उनका सीरियल क्या है? उनका सीरियल है हुक्म। हुक्म, H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। यानी सबसे पहले शेक्सपियर ने हैमलेट लिखी है, फिर ओथेलो लिखी है, फिर किंग लियर लिखी है, फिर मैकबेथ लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1609 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स वाज प्रिंटेड बाय थॉमस थॉर्पे। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी हैं और इनका टोटल कलेक्शन जो एक साथ कलेक्ट करके इनको 1609 में थॉमस थॉर्पे द्वारा प्रिंट कराया गया था। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं शेक्सपियर के सोनेट के बारे में। टोटल इन्होंने 154 सोनेट लिखी हुई हैं जिसमें से 126 सोनेट जो हैं वो डेडिकेट हैं WH को, और वो WH विलियम हर्बर्ट को भी माना जाता है या फिर हेनरी जॉसले को माना जाता है। तो ऑप्शन में जैसा जो भी रहे, या तो विलियम हर्बर्ट का नाम रहेगा या फिर हेनरी जॉसले का नाम रहता है। विलियम हर्बर्ट है वो द अर्ल ऑफ साउथ। सोनेट नंबर 127 टू 154 जो है वो एड्रेस है डार्क लेडी को, और उस डार्क लेडी को माना जाता है मैरी फेटॉन है उनका नेम। तो शेक्सपियर की टोटल 126 सोनेट्स फेयर यूथ या फिर WH को डेडिकेटेड है। लास्ट के 28 सोनेट्स डार्क लेडी को डेडिकेटेड है और उनकी सोनेट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं 3 क्वार्टर एंड 1 राइमिंग कपलेट में। शेक्सपियर टोटल सोनेट 154 है और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि सोनेट जो होती है हमारी 14 लाइन पोएम होती है। तो शेक्सपियर की सोनेट जो है वो इटालियन सोनेट से डिफरेंट है। उसमें इटालियन सोनेट में एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट होता है और लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टर और एक कपलेट है, यानी कि और इसकी राइमिंग स्कीम AB CD CD EF और GG है। यानी जो 3 क्वार्टरन है AB है, CD CD है, EF है, लास्ट में जो कपलेट है वो GG है। एंड इस जब आया था ये पब्लिश किया था थॉमस थॉर्पे ने, तो इसके साथ एक इनकी पोएम भी अटैच थी। उस पोएम का नाम था अ लवर्स कंप्लेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सोनेट के बारे में शेक्सपियर के, और यही पॉइंट से क्वेश्चन भी आते हुए हैं। किसको डेडिकेट है स्टार्टिंग की 126 सोनेट, किसको डेडिकेट है, या फिर लास्ट के 28 किसको डेडिकेट है, उस डार्क लेडी का नाम क्या है, एंड टोटल कितनी शेक्सपियर ने सोनेट लिखी हुई हैं। टोटल 154 सोनेट लिखी हुई हैं। किसके द्वारा प्रिंट की गई थी? थॉमस थॉर्पे द्वारा। और कब प्रिंट की गई थी? 1609 में। और इसकी राइमिंग स्कीम और शेक्सपियर सोनेट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? 3 क्वार्टर एंड 1 राइमिंग कपलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर का कौन सा प्ले 3 पार्ट में आया हुआ है? तो शेक्सपियर का जो हेनरी सिक्स्थ है हिस्ट्री प्ले है, ये जिसको उन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है और इसका सेकेंड पार्ट सबसे पहले लिखा है। ये 3 पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू लिटरेरी फॉर्म। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो लिटरेरी फॉर्म से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो ये ट्रेजी कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। किंग लियर की डोमिनेंट थीम क्या है? फेलियर इनग्रेटिट्यूड। एंड विच कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू द फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। तो कैसियो हैमलेट का कैरेक्टर नहीं है। बाकी तो हम लोगों ने देखा है हैमलेट में ओफिलिया है जो बिलीवेड ऑफ हैमलेट है, क्लॉडियस जो हैमलेट का चाचा है, पोलोनियस जो उनके कोर्ट में एक चीफ काउंसलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन सिम्बलिन। सिम्बलिन किसने लिखी है? तो सिम्बलिन शेक्सपियर ने लिखी हुई है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोग को आज की ये
क्वेश्चन आंसर। इस सीरीज़ में टोटल 180 क्वेश्चन है। शेक्सपियर के बारे में 2000 से लेके 2021 तक टीएचडी पीएचडी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टोटल 180 क्वेश्चन है, और जिसमें से ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डिस्कस किया आप लोग के साथ। तो आप लोग को ये कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो इस सीरीज़ की जो 30 क्वेश्चन फिर हम बनाएंगे अगली वीडियो में, वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। एंड फ्रेंड्स, कैसा आप लोग को लगा ये प्लीज़ बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।